आगे बढ़ेंगे और अब बात पाकिस्तान से निकलकर अपने प्यारे भारत की, क्योंकि अपना देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की पूरी तैयारियां कर चुका है। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी बाकायदा जारी कर दी गई है और आप बहुत ध्यान से इस एडवाइजरी को सुनिएगा। 14 अगस्त रात 11 बजे यानी आज रात 11 बजे से लेकर 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक भारी वाहनों पर दिल्ली में प्रवेश को लेकर रोक है। ओल्ड आयरन ब्रिज और गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। लाल किले के आसपास सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक कई रूट ऐसे हैं जो ब्लॉक रहेंगे, बंद रहेंगे। सिर्फ वैध पास और स्टिकर वाली गाड़ियों को ही कुछ रूट पर एंट्री मिलेगी। दिल्ली, गाजियाबाद और हरियाणा के ट्रैफिक को वैकल्पिक रूट अपनाने की सलाह दी गई है। तो देश आजादी का यह दिवस मनाने के लिए उत्सुकता से तैयार है और इस तैयारी के बीच अब लाल किले के आसपास दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, बाहर निकलने वाले, काम पर निकलने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी बाकायदा जारी की गई है। 14 अगस्त यानी आज रात 11 बजे से इस एडवाइजरी की शुरुआत होगी। 11 बजे से लेकर 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक यानी 12 घंटे का ये टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम में दिल्ली के अंदर भारी वाहनों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ओल्ड आयरन ब्रिज और गीता कॉलोनी यानी कि लोहा पुल और गीता कॉलोनी का फ्लाईओवर, जिस पर आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। लाल किले के आसपास सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक कई रूट पूरी तरह ब्लॉक रहेंगे। अगर आपके पास है, आप स्टिकर वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बावजूद ही आप इस रूट पर एंट्री आपको मिल सकती है। तो दिल्ली, गाजियाबाद और हरियाणा के ट्रैफिक को वैकल्पिक रूट अपनाने की सलाह दी गई है। यह बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। 15 अगस्त की तैयारियों के बीच ट्रैफिक को लेकर क्या अपडेट है, ट्रैफिक अपडेट्स के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर स्थितियां कैसी हैं, इन तमाम हालातों के बीच ये तस्वीर और ये बहुत बड़ी खबर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लाल किले की तरफ जाने वाले कई रास्ते ऐसे हैं जिन रास्तों को ब्लॉक किया जाएगा कल सुबह से ही, क्योंकि लाल किले की प्राचीर पर ही कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा झंडा फहराते हुए नजर आएंगे। इंडिया न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर है और अभी हम रेड फोर्ट के बाहर मौजूद है। कल ग्रैंड सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस डे का होने वाला है, जहां प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को संबोधित करेंगे। कल वो स्पीच देंगे, पूरे नेशन को एक साथ संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक मोमेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक मोमेंट होने वाला है। और अभी हम रेड फोर्ट के बाहर खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं सिक्योरिटी कितना ज़्यादा बीफअप किया गया है। आप देख सकते हैं तिरंगा के बीच में सीसीटीवी कैमराज डिप्लॉय किए गए हैं। यहाँ 15,000 से 20,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स तैनात होंगे, डिप्लॉयड होंगे। 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज यहाँ इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें फेशियल रिकग्निशन भी होगा, ताकि सिक्योरिटी पे कोई चूक ना हो, सिक्योरिटी कंप्लीटली इन प्लेस रहे। रैपिड एक्शन फोर्स, डॉग स्क्वाड, इन सब का डिप्लॉयमेंट कल यहाँ देखा जाएगा। उसके अलावा कल सुबह से ट्रैफिक डाइवर्जन्स भी ऑन प्लेस होगा। सिक्योरिटी, वीआईपी मूवमेंट सिर्फ वही अलाउड होगा। व्हीकल्स जिसके पास वैलिड पास है सिर्फ वही अलाउड होंगे एंटर करने के लिए। जिनके पास चाहे व्हीकल पास हो या इंडिपेंडेंस डे अटेंड करने के पासेस हो, सिर्फ उनको ही अलाउ किया जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों तरफ बैरिकेडिंग किया गया है, दिल्ली को एक फोर्ट्रेस की तरह बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम सिचुएशन की बात करें, बॉर्डर में भी, चाहे हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर की बात करें या कोई भी और अन्य बॉर्डर की बात करें जो दिल्ली से कनेक्ट होता है, वो बॉर्डर को भी बीफ अप किया जाएगा। वो बॉर्डर को भी स्ट्रांगली चेकिंग होगी, वहाँ एडिशनल डिप्लॉयमेंट होगी, ताकि सिक्योरिटी पे कोई चूक ना हो। इसके अलावा यहाँ भी आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग, कंप्लीट बैरिकेडिंग किया गया है। वहाँ पीसीआर व्हीकल्स है, दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स के व्हीकल्स मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे एरिया को कंप्लीटली बीफअप, कंप्लीटली सिक्योर्ड किया गया है, ताकि सिचुएशन मॉनिटर रहे, सिचुएशन इन प्लेस रहे। की राजधानी दिल्ली को पूरी तरह से एक अभेद किले के रूप में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि 15 अगस्त कल देश में
पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयार है और जिसके चलते ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन कैसी है, लाल किले की प्राचीर के आसपास सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है, हमारे सहयोगी बहन ने आपको ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट दिखाई है ताकि आप ये समझ सके कि अगर आप लाल किले के आसपास से उस पूरे रूट से होकर गुजरने की चाह रखते हैं तो आपको इन तमाम नियमों का पालन करना होगा। बहुत महत्वपूर्ण दिन इस देश के लिहाज से कल का, क्योंकि 80वां स्वतंत्रता दिवस ये देश मनाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से हम सबका गर्व, हम सबकी शान तिरंगा झंडा फहराते हुए नजर आने वाले हैं और प्रधानमंत्री इस दरमियान जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे, उस संबोधन में किन किन बातों का जिक्र होगा, कैसे अपने देश को आगे बढ़ाना है, कैसे अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और विकसित और मजबूत करना है, इस आधुनिकता के दौर में हम कैसे मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ये वो तमाम पहलू हैं जिन पहलुओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली में 15 अगस्त से ठीक पहले सुरक्षा के सख्त इंतजाम और इंतजामों की ये तस्वीर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि दिल्ली को कई लेयर्स की बैरिकेड में बांटा गया है, कई जोन में बांटा गया है ताकि दिल्ली के आम नागरिक को भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना कल न करना पड़े। हमारे साथ हमारे सहयोगी आरजू सेठ जुड़ी हुई हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आरजू, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप याद करिए दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने ही अमोनियम नाइट्रेट का वो ब्लास्ट, जिस ब्लास्ट ने 15 से 16 लोगों की जिंदगियों को छीना था। तो ऐसे में इस बार सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़े चैलेंज हैं सिक्योरिटी को लेकर। अपडेट्स बताइएगा क्या है आपके पास आरजू? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। लगभग चप्पे चप्पे पर राजधानी में सिक्योरिटी फोर्सेस का तांता जो है वो लगा हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि कोई भी चूक की यहाँ पे गुंजाइश जो है वो ना हो। और ऐसे में 15 अगस्त को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जो है वो भी जारी की है। और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली में भारी वाहनों पर आवाजाही जो है उस पर भी रोक लग गई है। और इसके अलावा यमुना पार के जो क्षेत्र हैं, कुछ प्रमुख पुलों को भी जो है वो बंद किया जाएगा, बंद रखा जाएगा ताकि वहां से जो बड़े वाहन है वो क्रॉस ना कर सके। और ऐसे में दिल्ली गाजियाबाद हरियाणा के बीच में भी सफर करने वाले लोगों को पहले से अपना रूट जो है वो तय करने की सलाह जो है वो भी दी गई है। तो साफ तौर पर जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए ये तमाम जो चीजें हैं वो की गई हैं। इसी के साथ ही सुबह के वक्त सुबह 4 बजे से लेके 10 बजे तक रिस्ट्रिक्शन जो है वो लाल किले के आसपास ट्रैफिक में देखने को मिलेंगे। 14 अगस्त की रात से 11 बजे से लेकर 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक भारी वाहनों पर भी दिल्ली में जो आवागमन है उस पर प्रतिबंध रहेगा। और इस दौरान जो दिल्ली से होकर आने जाने वाले भारी वाहन जो है उनका भी रूट जो है वो प्रभावित रहेगा। तो साफ तौर पर ये तमाम स्टेप जो है वो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है, जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए करा गया है। साथ ही अगर हम बताएं तो मेन जो कैमरास है, सीसीटीवी कैमरास, उनसे निगरानी जो है वो चप्पे चप्पे पे रखी गई है। और देखिए आपने भी जिस तरीके का जो बात कही, जो कंसर्न रेज किया वो था क्योंकि उसी जगह पर, उसी लाल किले के पास धमाका हुआ था। और इसी वजह से देखा जा रहा है कि लगातार पुलिसिंग जो है वहां पर देखने को मिल रही है। लगातार वहां पर सीनियर ऑफिशियल्स जो है वो भी विजिट कर रहे हैं ताकि कोई भी सिक्योरिटी की चूक ना हो। और जिस तरीके से फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो भी की गई है ताकि सब कुछ सुनिश्चित किया जा सके। जी अर्जुन, मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है। कल मेट्रो को लेकर क्या अपडेट है? कितने बजे से कितने बजे तक मेट्रो चलेगी? क्योंकि खबर यह भी आई थी कि आधे घंटे के अंतराल पर दिल्ली मेट्रो जो है वो आम नागरिकों के लिए हर स्टेशन पर मौजूद रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि समय में भी बदलाव जो है वो हर रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर किया जाता है क्योंकि रूट्स जो है वो प्रभावित रहते हैं। और इसीलिए दिल्ली मेट्रो को थोड़ा जल्दी शुरू किया जाता है और साथ ही जो नंबर ऑफ राउंड्स है वो भी बढ़ा दिए जाते हैं। जी कल के कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट है? कितने बजे से लाल किले के प्राचीर पर कार्यक्रमों की शुरुआत होगी? क्या कुछ कार्यक्रम इस देश